अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी पनाह और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश व खुर्रम रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उस्मा गफ्फार, फाउंडर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है 40 रूल्स ऑफ लव पार्ट 4। जैसे कि आप जानते हैं कि रूल नंबर 1 से रूल नंबर 30 तक हम पिछली वीडियोस में 3 पार्ट्स में शेयर कर चुके हैं आपके साथ, और अब हम जा रहे हैं रूल नंबर 31 से 40 की तरफ, जो कि आज का लास्ट एपिसोड होगा इस बुक की समरी को लेके, इस बुक की कोट्स को लेके, 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफीक। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। रूल नंबर 31। अगर तुम अपने ईमान की मजबूती चाहते हो तो तुम्हें अपने बातिन को नरम करने की जरूरत होगी। ईमान और अकीदे को मजबूत बनाने के लिए दिल को किसी तायर के पर की तरह नरम और नाजुक होना चाहिए। बीमारी, हादसे, नुकसान या खौफ, किसी भी सूरत में हम सबका सामना ऐसे वाकयात से होता है जो हमें सिखाते हैं कि खुदगर्जी और दूसरों के बारे में राय जनी से कैसे बचा जाए और ज्यादा दर्दमंद और मेहरबान कैसे बना जाए। ताहम हम में से कुछ लोग सबक सीखते हैं और नरम मिजाज बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पहले से भी ज्यादा सख्त मिजाज बन जाते हैं। हत्ता के करीब होने का यही वाहिद रास्ता है कि अपने कल्ब को कुशादा कर लिया जाए, ताकि इसमें तमाम इंसानियत समा सके और फिर भी इसमें मजीद इश्क की जगह बाकी रहे। रूल नंबर 32। बंदे और रब के दरमियान कुछ भी हाल नहीं होना चाहिए। कोई इमाम, पादरी, रब्बी या कोई भी अखलाकी या मजहबी पाबंदी का रखवाला या निगरान कोई नहीं, कोई रहनुमा या मुर्शिद, ना ही हत्ता कि आपका अकीदा भी। अपनी इक़दार और कवानीन का खुद यकीन जरूर रखें, लेकिन उन्हें दूसरों पर हुक्मन नाफिज मत करें। अगर आप दूसरों के दिल तोड़ते रहें तो आप चाहे मजहबी फराइज के कितने ही पाबंद हों, इस सब का कोई फायदा नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को अपना रहनुमा बना लें। खुदा चाहता है कि हम मनकसरुल मिजाज और आजिज बंदे बने। रूल नंबर 33। इस दुनिया में हर शख्स कहीं ना कहीं पहुंचने और कुछ ना कुछ बनने की तकदो में है, जो सब मौत के बाद यहीं रह जाएगा। इस सूरत में तुम अदम या नियत के आला तरीन मरहले का अज़म रखो। हम सब एक बर्तन की तरह हैं। बर्तन पर ख्वाह कितने ही नक्शो निगार क्यों ना हो, लेकिन उसका कारामद होना सिर्फ उस खला की वजह से है जो उसके अंदर है। रूल नंबर 34। राजी व रजा रहने का मतलब कमजोर या गैर मुतहर्रिक होना नहीं। ये तकदीर परस्ती पर मुंतज होता है, ना ही मशरूते अतात पर। ये बिल्कुल बरक्स है। असल ताकत तस्लीम और रजा में ही है। वो ताकत जो हमारे अपने अंदर से उठती है, जिंदगी के अलवही जुहर के सामने सर तस्लीम खम करने वाले बिला तशवीश अबदी सकून से रहते हैं। रूल नंबर 35। इस दुनिया में हम मुमासलत या यकसानियत से नहीं, बल्कि खुले तजाद के बायस आगे बढ़ते हैं, और इस कायनात के मुतजाद हम में से हर एक के अंदर मौजूद हैं। जब तक कि कोई इंसान कामिल के मकाम तक पहुंचे, तब तक ईमान एक बतदरीज अमल है, और इस सफर में इसके बाज़ाहिर मुतजाद का होना लाजिम है, अदम यकीन। रूल नंबर 36। ये दुनिया दो तरफा अमल और रद्द अमल के असूल पर खड़ी है। मेहरबानी का कतरा हो या बदी का जर्रा, कोई भी कुछ भी रायगा नहीं जाता। लोगों के मंसूबों और चालों, धोखे, फरेब या दाव पेच से खौफजदा मत हो।
अगर कोई जाल बिछा रहा है तो याद रखो कि खुदा भी अपनी चाल चल रहा है। वो सबसे बड़ा बेहतरीन मंसूबा साज है। खुदा के इल्म में आए बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। खुदा जो भी करता है हुस्न खूबी से करता है। रूल नंबर 37, हर बात हर अमर का एक वक्त होता है। खुदा एक बारीक बीं घड़ी साज है। इस कदर दुरुस्त है उसका हुक्म कि जमीन पर हर अमर अपने वक्त पर वुकू पजीर होता है, ना लम्हा भर पहले ना ही लम्हा भर ताखीर से, और बगैर किसी इस्तिस्ना के हर किसी के लिए ये घड़ी बिल्कुल दुरुस्ती से काम करती है। हर किसी के लिए मोहब्बत का एक मखसूस वक्त है, मौत का एक वक्त मुकर्रर है। रूल नंबर 38, कभी देर आयद नहीं होता कि क्या मैं उस जिंदगी की डगर बदलने के लिए तैयार हूं जो मैं जी रही हूं। क्या मैं अंदर से बदलने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी का एक दिन भी गुज़िश्ता दिन जैसा हो तो यकीनन ये काबिले रहम बात है। हर लम्हे और हर नई सांस के साथ किसी को तजदीद करना और तजदीद नौ करना चाहिए। नई जिंदगी में जन्म का एक तरीका है, मौत से पहले मरना। रूल नंबर 39, जुज़ू तब्दील होता है, हमेशा यकसां रहता है। हर चोर जो इस दुनिया से रुखसत होता है उसकी जगह एक नया चोर पैदा होता है, और हर मुहज्जिब व नफीस की जगह नया मुहज्जिब व नफीस लेता है। इस तौर पर ना सिर्फ कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता बल्कि कुछ भी दर हकीकत मजबूई तौर पर बदलता नहीं। हर शम्स तबरेज जो इस जहां से गुजर जाए उसकी जगह किसी मुख्तलिफ जमाने में किसी मुख्तलिफ नाम से किसी नए शम्स तबरेज का ज़हूर होगा। नाम बदल जाते हैं, लोग आते और जाते हैं, लेकिन जौहर और रूह वही रहते हैं। रूल नंबर 40, मोहब्बत के बगैर कोई भी जिंदगी किसी शुमार में नहीं। खुद से ये मत पूछो कि तुम्हें किस मोहब्बत की जुस्तजू करनी चाहिए। मोहब्बत का कोई नाम नहीं, ये जो है बस वही है, खालिस और सादा। मोहब्बत आबे हयात है और मोहब्बत रूहे आतिश है। जब आतिश आब से मोहब्बत करने लगे तो कायनात मुकम्मल तौर पर महवे गर्दिश होती एक नए सांचे में ढलने लगती है। तो ये थे आज के 10 रूल्स, और इन रूल्स के साथ ही 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफक बुक के 40 रूल्स की सीरीज का जो हमने स्टार्ट किया था 4 पार्ट्स के साथ वो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बुक के रूल्स बहुत पसंद आए होंगे। ये हमें दीन से बहुत करीब कर देते हैं, ये हमें मोहब्बत के हकीकी मायने बताने में हमें बहुत गाइडेंस देते हैं। अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो से क्या सीख पाए। अगर आपका कोई टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो या वीडियो देखना चाहते हो तो हमसे अपना टॉपिक ज़रूर शेयर कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल, स्टे काम। अल्लाह हाफिज़।